गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ में एपी, जीपी, एचपी और रिलेशन बिटवीन एएम, जीएम, एचएम वगैरह पढ़ चुके हैं। और कल हमने बात की थी कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड आपको बात बताई थी और उससे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल किए थे। कुछ और क्वेश्चंस लिखे हैं, पहले इसको करके आज हम ऑलमोस्ट इस टॉपिक के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएंगे। ज़रा देखें, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ये दे रखी है। आर इन एपी देन फाइंड देयर कॉमन डिफरेंस, कि इस त्रिघात समीकरण के मूल समांतर श्रेणी में, तो इसका सारवंतर बताइए। तो आप क्या करोगे, उसके लिए पहले सवाल में आपने रूट्स ले लो। लेट रूट्स a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये तीन रूट्स ले लिए आपने एपी में, तीन टर्म्स, क्योंकि सम तो निकाल ही सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, a माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यानी माइनस बी बाई ए। तो माइनस ऑफ माइनस 12 अपॉन 1, तो ये 12, डी से डी कट गया, 3a इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 4। अब आप इसमें प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणा, a माइनस डी, a और a प्लस डी इक्वल टू होता है माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट माइनस 28 अपॉन 1। a की वैल्यू रख दूं 4 माइनस डी इंटू 4 प्लस डी बराबर 28। 4 से कट कर दिया, ये 7 आ गया। a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 7। तो डी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 7 इक्वल टू 9। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 3। तो इसने पूछा कॉमन डिफरेंस ही था, वही आ गया। और अगर वो कह दे कि रूट्स बताओ, तो रूट्स भी बता सकते हैं। रूट्स क्या हो जाएंगे, a माइनस डी, 4 माइनस 3 4 और 4 प्लस 3, यानी 1 4 एंड 7 ये होंगे। और जो अभी आपने यूज़ किया कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी बराबर 0, इसके तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, ये है। तो इसमें सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू प्लस सी बाई ए, मतलब x का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। और अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए, यानी माइनस कांस्टेंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो ये क्यूबिक इक्वेशन के अंदर रूट्स में जो रिलेशन है वो ये होता है। तो ये आपके सामने मैंने पहला क्वेश्चन कर दिया। अब देखिए इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड में कह रहा है इन ए ट्राइंगल द लेंथ ऑफ टू लार्जर साइड्स आर 10 एंड 9। ये 10 मान ली और ये 9 मान ली, ये हमें पता नहीं है, ठीक है, इसको x मान लिया। ये a और ये b और ये c, तो ये स्मॉल a हो जाएगा, ये स्मॉल b हो जाएगा और ये स्मॉल c। अब ये कह रहा है कि इट्स एंगल आर इन एपी, एंगल्स एपी में है। तो एंगल्स क्या ले, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर ये एपी में है तो तीनों का सम हम जानते हैं a माइनस डी प्लस a और a प्लस डी। ये आपने एंगल्स लिए हैं, इक्वल टू 180 होता ही है, d कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल टू 180। तो a बराबर आ गया 60 डिग्री। तो एक एंगल हमें पता लग गया, वो कौन सा है, वो बीच वाला आपके पास, ये एंगल आपके पास
60 हो गया। आपने रूट जो एंगल्स हैं वो a माइनस डी, ए और a प्लस डी ले लिया AP में। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। जैसे ही जोड़ा a आ गया मतलब आपको बीच वाला एंगल आ गया, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा, फिर उससे छोटी वाला, फिर उससे छोटा, तो बीच वाला आपके पास आया है, तो ये 60 आ गया। अब हम क्या करें, इन ट्राइंगल ABC यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला, कोज्या सूत्र लगाना चाहते हैं अपने, कोज्या सूत्र। अब हमें एंगल B पता है, तो कॉस B बराबर क्या होता है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। तो क्या है आपके पास, cos 60 डिग्री बराबर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर अपॉन 2 tan इंटू C। cos 60 की वैल्यू रखी 1/2 इज इक्वल टू 100 माइनस 81 प्लस C स्क्वायर अपॉन 2 इंटू tan C। 2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो tan C बराबर 19 प्लस C स्क्वायर, तो C स्क्वायर माइनस tan C प्लस 19 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। श्रीधराचार्य लगाया माइनस B, तो माइनस ऑफ माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 19 अपॉन 2A 2 इंटू 1। तो C की वैल्यू क्या आई देखिए, 10 प्लस माइनस 100 माइनस 76 24 रूट में और बाई 2, तो 10 प्लस माइनस ये हो गया 4 इंटू 6, तो 2 रूट 6 डिवाइडेड बाई 2, तो C हो गया 5 प्लस माइनस रूट 6। तो ये आपके पास क्या आ गई, थर्ड साइड आपके पास आ गई 5 प्लस माइनस रूट 6। ये आपके सामने आंसर आ गया। ये इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए आप थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस सीरीज का सम चाहिए। तो इस सीरीज का सम देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, 1 अपॉन log 2 बेस 4, 1 अपॉन log 4 बेस 4, 1 अपॉन log 8 बेस 4, 1 अपॉन log 2 की पावर n बेस 4। तो हम ये जानते हैं कि log a बेस x जो होता है या x बेस y जो है log x अपॉन log y होता है, या इसको डिनोमिनेटर में लिखें तो log x बेस y हो जाता है। यानी आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के बीच में लेके जाओगे तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, ऊपर लेके जाते हो इसको, तो ये हो गया log 4 बेस 2 प्लस log 4 बेस 4 प्लस log 4 बेस 8 प्लस log 4 बेस 2 की पावर n। ये हो गया log 2 बाई log 4 प्लस log 2 का स्क्वायर बाई log 4 प्लस log 2 की पावर 3 अपॉन log 4। नीचे वाले को मैं log 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, log 2 की पावर n अपॉन log 2 की पावर 2, log 2 अपॉन 2 log 2, 2 log 2 अपॉन 2 log 2, 3 log 2 अपॉन 2 log 2,
2 की पावर 2, n log 2 अपॉन 2 log 2। तो देखिए log 2 तो सब में कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आया 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/2 प्लस n/2। तो 1/2 आपने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n आ गया। n नेचुरल नंबर का सम हम जानते हैं n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो रिजल्ट आ गया n इंटू एन प्लस 1/4। ये आपका आंसर हो गया। तो n इंटू एन प्लस 1/4, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपके सामने थर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 2/9 और इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 2/9 प्लस tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2n माइनस 1 अप टू इनफाइनाइट। ये आपको सही सॉल्व करना है। तो आपने क्या किया, पहले इसका tn लिखा। tn क्या है, tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2n माइनस 1। देखिए ज़रा इसको ध्यान से, tan इनवर्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। अगर मैं 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 को सॉल्व करूं तो 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो 2 माइनस 1, तो ये 2 की पावर n माइनस 1 ही होता है। तो आप देख सकते हो कि जो न्यूमरेटर है उसको आपने इस तरह से लिख दिया, और 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 क्या होता है, 2 की पावर 2n माइनस 1 होता है। तो ये आपने यहाँ यूज़ कर लिया। तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो आपने जैसे ही यहाँ यूज़ किया तो tn आपके पास आ गया कि tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस 1। ये आप इस फॉर्म में ले आए। अब आपको चाहिए क्या, s इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn का मतलब t1 प्लस t2 प्लस tn। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट t1, n की जगह 1 रखा तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स, आपने 2 रखा तो 2 की पावर 2 माइनस tan इनवर्स 2 की पावर 1 प्लस tan इनवर्स 2 की पावर 3 माइनस tan इनवर्स 2 की पावर 2। लास्ट में tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस 1। तो इस तरह से आपने इसको, इसके अंदर आप देखिए पहले का फर्स्ट अगले के सेकंड से कट गया, पहले का फर्स्ट अगले के सेकंड से, पहले का फर्स्ट इसके अगले के सेकंड से, पहले का फर्स्ट अगले के सेकंड से, पहले का फर्स्ट अगला है ही नहीं, तो टर्म्स बच गई 2। तो एस इनफाइनाइट आपके सामने आ गया। एक तो tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 1 और लिमिट है n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो जैसे ही लिमिट रखी तो tan इनवर्स 2 की पावर इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 1 होता है π/4। तो tan इनवर्स 2 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होता है माइनस π/4। तो ये π/2 होता है माइनस π/4। तो रिजल्ट कितना आ गया इसका, π/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके पास है, AGP का क्वेश्चन है। 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 का स्क्वायर
प्लस 10/5 का क्यूब अप टू इनफाइनाइट। तो ये जो टर्म्स है वो AGP में आ जाएगा, 1 अलग है। तो आप एक काम करो, एक बार S आपने ले लिया, मान लो 4/5, 7/5 का स्क्वायर, इसको x मान लो, ये हम कर लेंगे। तो प्लस 10/5 का क्यूब अप टू इनफाइनाइट। मैंने आपको कल करवाया था AGP में क्या करते हैं कि जो GP है, GP कौन सी है इसके अंदर, 1/5। देखो AP तो क्या चल रहा है, 4, 7, 10 ये है, और GP क्या है, 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब। तो कॉमन रेशियो क्या है, 1/5। तो 2 को क्या करना है, 1/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, S/5 इक्वल टू, एक टर्म आगे करके लिखना है, 4/5 का स्क्वायर, 7/5 का क्यूब अप टू इनफाइनाइट। नंबर 3। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो ये माइनस, ये माइनस, माइनस, तो ये हो गया S माइनस 1/5S इक्वल टू 4/5 पड़ा है, प्लस 1/5 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 7 माइनस 4 आ गया, 1/5 का क्यूब ले लिया, 10 माइनस 7 आ गया, और अप टू इनफाइनाइट। ये हो गया 4/5S इक्वल टू 4/5 प्लस ये हो गया 3/5 स्क्वायर, 3/5 क्यूब अप टू इनफाइनाइट। अब देखिए इसके अंदर यहां से ये इनफाइनाइट GP बन रही है, तो 4/5 पड़ा है, प्लस A/1 माइनस R करना है। तो A क्या है, 3/5 स्क्वायर, और 1 माइनस R क्या है, 1/5। तो 4/5 प्लस 3/25, और नीचे आ गया 4/5। तो ये हो गया 4/5 प्लस 3/25 इंटू 5/4। 5 से इसको कट कर दिया आपने, तो क्या आया देखिए, तो आपके पास 4/5S इक्वल टू 4/5S आपके पास आ गया 4/5, प्लस आपने यहाँ 3/25 इंटू 5/4 लिखा है, तो 5 तो कट गया, तो 3/20 है ये, 3/20। आपने एलसीएम ले लिया 20, 5 से डिवाइड किया तो 4, तो 16 प्लस 3, ये आया 19/20। तो S आ गया 19/20 इंटू 5/4। 5 से इसको काट दिया 4 टाइम, तो 19/16 आ गया। हमें चाहिए था x, x क्या है, 1 प्लस S है, तो 1 प्लस 19/16, तो 16 एलसीएम आ गया, 16 प्लस 19 कितना हो गया, 35/16। ये आपके सामने आंसर आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन को कोरिलेट करके कंप्लीट कर सकते हो। अब हम बात करना चाह रहे हैं इसमें अब हम बात कर रहे हैं कि सम ऑफ सीरीज बाय डिफरेंस मेथड अंतर विधि से श्रेणी का योगफल ज्ञात करना, ये हम करना चाह रहे हैं।
अंतर विधि से श्रेणी का योग कैसे ज्ञात करना है। देखो किस तरह से दिया है आपको, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा 1 + 3 किया तो 4, फिर इसमें 5 ऐड कर दिया तो ये हो गया 9, अब 7 ऐड कर दिया इसमें तो 16, फिर इसके अंदर मैंने 9 ऐड कर दिया तो 25। ये सीरीज आपके पास है और इसमें आपको क्या करना है, इसका सम करना है n टर्म्स का। n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। दूसरा एग्जांपल आपके सामने 1 + 2 ऐड किया तो 3 हो गया, फिर 4 ऐड किया तो 7 हो गया, फिर 8 ऐड किया तो 15 हो गया, 16 ऐड किया तो 31 हो गया, और इसमें भी n टर्म्स। नॉर्मली वैसे n टर्म्स का हो तो हम न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं कि ऑप्शन न्यूमेरिकल लेके और ऑप्शन में क्रॉस चेक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। ज़रा देखिए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपने लिया, आपके पास है Sn 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + Tn। अब देखिए इसमें डिफरेंस है 3 का, इसमें है 5 का, इसमें डिफरेंस है 7 का, फिर इसमें डिफरेंस है 9 का। मतलब ये क्या है, फर्स्ट डिफरेंस है वो AP में बन रहा है, यानी इसी Sn को इसके नीचे लिखना है और एक टर्म आगे करके लिखना है। 1 + 4 + 9 + 16 प्लस ये Tn - 1 और Tn आगे चला जाएगा, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। इसको घटाया तो ये 0 आ गया। 1 + 4 - 1 हो गया 3, 9 - 4 हो गया 5, 16 - 9 हो गया 7, और 25 - 16 हो गया 9। ये -Tn अलग पड़ा है और यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसके साथ ये n टर्म्स है, तो -Tn इधर आ गया तो Tn हो गया 1 + 3 + 5 + n टर्म्स, क्योंकि n टर्म्स होगी ना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक n पद हो जाएंगे क्योंकि 1 को इंक्लूड कर लिया। बाई चांस 1 सेट नहीं होता तो n - 1 पद हो जाते। अब हमें जानते हैं, क्या जानते हैं कि फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का जोड़ n² होता है, तो ये Tn आ गया। अब Sn आप जानते हो सिग्मा Tn होता है, तो सिग्मा n² n × n + 1 2n + 1 / 6, ये आपका रिजल्ट हो गया। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत, चेक कर लो। n की वैल्यू मान लो आपने 3 रखी, तो S3 पहले इसमें रख लो, तो 3 × 4 × 3 × 2 = 6 7/6, 3 से 2 और ये 2 कितना आ गया 14। अब उधर से S3 निकाल के देख लो, 3 टर्म्स 1 + 4 + 9, तो आपके सामने है, इक्वल है या नहीं है, हो गया इक्वल। तो ये आपने क्या कर दिया, चेक कर लिया। तो आप मेथड भी समझ गए, और n टर्म्स का अगर नहीं है, मान लो 50 टर्म्स पूछ ली, तो आपके पास मेथड के अलावा कोई रास्ता नहीं है सॉल्व करने का, इसलिए मेथड बताया। और अगर n पदों का जोड़ n टर्म्स का पूछ रहा है तब तो न्यूमेरिकल बना लो, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी टाइप का है। अब देखिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 1 + 3 + 7 वाला। Sn 1 + 3 + 7 + 15 + 31 + n टर्म्स, ये कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का, फिर है 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का। मतलब ये क्या है, GP आ गई। इसमें फर्स्ट डिफरेंस है वो AP आई थी, तो यहाँ AP बन गई थी। यहाँ फर्स्ट डिफरेंस GP आ रहा है, तो इसका मतलब GP बनेगी। तो इसमें पैटर्न वही है डिफरेंस मेथड का। Sn एक टर्म आगे करके लिखना है, 1 + 3 + 7 + 15 प्लस ये हो गया Tn - 1 और Tn आगे चला जाएगा।
और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। सब्ट्रैक्ट किया आपने, इसको घटाया तो क्या आया देखिए ध्यान से, ये 0, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस, स्टार्टिंग से देखोगे तो ये n टर्म्स हो गया और ये माइनस tn अलग आ गया। इससे क्या हो जाएगा, nवां पद tn आएगा। 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2 की पावर 3 2 की पावर 4 n टर्म्स। तो हम जानते हैं एपी के अंदर, सॉरी जीपी के अंदर n टर्म्स का सम a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है। तो ये n टर्म्स का सम है। तो tn क्या आ गया, a इंटू r2 है पावर n माइनस 1 अपॉन, तो ये आया 2 की पावर n माइनस 1, ये tn आ गया। अब Sn चाहिए तो समेशन tn, तो सिग्मा 2 की पावर n माइनस 1, तो सिग्मा 2 की पावर n माइनस सिग्मा 1, तो सिग्मा 2 की पावर 1 का मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर n, मतलब n की वैल्यू 1 से लेके n तक रखना है। और सिग्मा 1 आप जानते हो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टर्म्स है तो n हो जाएगा। तो a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस n। तो रिजल्ट आपके पास Sn क्या आया, 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस n। तो Sn हो गया 2 की पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस 2। ये आपका आंसर है। अब आप कहोगे ये सही है या नहीं है, तो आप एक काम कर लीजिए, न्यूमेरिकल बना के ऑप्शन से चेक कर लीजिए। मैंने n की वैल्यू 3 ली, तो S3 क्या आया पहले इससे देख लो। तो 2 की पावर 3 रखी तो 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 4 माइनस n मतलब 3 और माइनस 2, तो 16 माइनस 5, ये क्या आया 11 आया। और क्वेश्चन से S3 निकालिए, 1 प्लस 3 प्लस 7, ये भी देख लो 11 ही आ रहा है, इसका मतलब काम ओके है। तो इस तरह से आप डिफरेंस मेथड से या अंतर विधि से श्रेणी का योग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, cos x माइनस वाई cos x प्लस वाई, ये किस में दे रखा है, r इन HP। तो अपने को वैल्यू चाहिए cos x और sec y बाई 2 की वैल्यू आपको चाहिए। ऑप्शन है प्लस माइनस √2 प्लस माइनस √3, 1 और नन। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है x y z ग्रेटर देन 1, r इन GP, देन 1 अपॉन 1 प्लस लॉग x, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग y, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग z, r इन। ऑप्शन है AP, GP, HP, नन। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि log 3 बेस 2, log 6 बेस 2, log 12 बेस 2 आर इन AP, GP, HP और नन। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, 0 लेस देन 5 लेस देन पाई बाई 2, x दे रखा है सिग्मा n बराबर 0 से इनफाइनाइट cos 2n फाई, y दे रखा है सिग्मा n बराबर 0 से इनफाइनाइट साइन 2 की पावर n फाई, और z आपको दे रखा है सिग्मा n बराबर 0 से इनफाइनाइट cos की पावर 2n फाई इंटू साइन की पावर 2n फाई। देन ऑप्शन दे रखा है पहला एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स जेड प्लस वाई, दूसरा एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई प्लस जेड, थर्ड है एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और चौथा है एक्स वाई जेड इक्वल टू वाई जेड प्लस एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए इनको देख लें पहले। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिए। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि तीनों एचपी में है, तो एचपी में क्या होता है, ए बी सी एचपी में हो तो B बराबर होता है 2AC अपॉन A प्लस सी। तो B बराबर 2 cos x बराबर 2 cos x माइनस वाई इंटू cos x प्लस वाई अपॉन cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई। इसको सॉल्व करना है अपने को। cos x पड़ा है तो यहाँ देखो 2 cos a cos b और वैल्यू किसकी चाहिए, cos x sec y बाई 2। तो 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos a प्लस b करोगे तो cos 2x आ जाएगा और प्लस cos a माइनस b करोगे तो cos 2y आ जाएगा। और नीचे देखो cos c प्लस cos d, अपने पास cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो 2 cos c प्लस d बाई 2 दोनों को ऐड किया तो cos x आ गया और cos c माइनस डी बाई 2 करोगे या cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी तो है 2 cos a cos b, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 cos स्क्वायर x cos y बराबर cos 2x प्लस cos 2y, ये अपने पास आ गया। अब क्या करें, 2 cos स्क्वायर x cos y इक्वल टू cos 2x का फॉर्मूला cos की फॉर्म में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos 2y, ये इधर आके 2 cos स्क्वायर x कॉमन ले लिया तो क्या आएगा cos y माइनस 1 इक्वल टू, इसको इधर लेके आए हैं खाली 2 cos स्क्वायर x कॉमन लिया है तो ये हो गया cos 2y माइनस 1। अब देखिए 2 cos स्क्वायर x माइनस कॉमन ले ले तो 1 माइनस cos 2y, हम जानते हैं कि 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर y बाई 2, इधर भी माइनस कॉमन ले लिया तो 2 साइन स्क्वायर y हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 2 cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर y बाई 2। अब इसका हाफ एंगल में फॉर्मूला और तोड़ दो क्योंकि y हाफ एंगल में चाहिए। साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो 2 साइन y बाई 2 cos y बाई 2 का होल स्क्वायर है ये। तो अब देखिए ये जो साइन स्क्वायर y बाई 2 है वो इस स्क्वायर से कट जाएगा, बचा क्या आपके पास, उधर आपके पास है 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर y बाई 2, ये इधर आएगा तो सेक बन जाएगा आपके सामने। तो cos स्क्वायर x सेक स्क्वायर y बाई 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, रूट लिया तो cos x सेक y बाई 2 बराबर, ये 2 है अभी तो, प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर कौन सा इसका, प्लस माइनस रूट 2। कुछ नहीं किया, पहले सबसे पहले HP का जो हार्मोनिक मीन वाला फॉर्मूला है वो लगाया, उसके बाद 3-4 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगे। ये लग गया 2 cos a cos b का फॉर्मूला, नीचे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b वाला 2 cos a cos b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में cos 2 थीटा का 2 cos
कॉस 2 थीटा, ये जो बताया था आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये अप्लाई कर दिया यहाँ, फिर इसको उधर ले गए और 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला और लगा दिया, फिर साइन थीटा का हाफ एंगल में लगा दिया। सॉल्व करते ही हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है x y z, आप कह रहे हो जीपी में है, तो लॉग लगाया तो एपी में आ जाएगा log x log y और log z। ये किस में हो गया? प्रॉपर्टी से एपी में 1 ऐड कर दूं तो एपी रहेगा 1 प्लस log y 1 प्लस log z, ये एपी में रहेगा। अब इसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कर दें तो क्या हो जाएगा? एचपी में आ जाएगा। तो 1/1 प्लस log x 1/1 प्लस log y 1/1 प्लस log z, तो ये किस में आया? एचपी में। और यही आपका आंसर है, यही वो पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर। थर्ड में ये कह रहा है log 3/2 log 6/2 और log 12/2 आर इन किस में है ये पूछा है। ठीक है, तो मैंने लिखा इसको log 2/log 3 log 2/log 6 और log 2/log 12। अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं 3, 6 और 12 ये किस में है? जीपी में है। तो log लगाऊं, log 3 log 6 और log 12 ये भी किस में रहेंगे? एपी में, क्योंकि हमें पता है जीपी पे log लगाते ही वो किस में आ जाता है? एपी में आ जाता है। अब इसके अंदर किसी नंबर का log 2 का डिवाइड करूं तो भी एपी रहेगा। तो आपने कहा log 3/log 2 log 6/log 2 और log 12/log 2 ये भी किस में? एपी में है। उल्टा रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो एचपी आ जाएगा। तो log 2/log 3 log 2/log 6 और log 2/log 12 ये किस में? एचपी में है। कंबाइंड कर दो, मर्ज कर दो, तो log 3/2 log 6/2 और log 12/2 किस में हो गया? एचपी में आ गया। तो इसका आंसर, इसका भी एचपी था और इसका भी एचपी है। तो ये आपने देखे। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए। इसमें क्या करना है आपको? x चाहिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में x देखो, n की वैल्यू 0 रखी तो 1 प्लस n की वैल्यू 1 रखी, cos स्क्वायर 5 cos की पावर 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो ये जीपी है। a/1 माइनस r cos स्क्वायर 5 1/ क्या आ गया? ये साइन स्क्वायर 5 नंबर 1। अब y चाहिए आपको, तो ये साइन के अंदर है। सिग्मा n बराबर 0 से इनफाइनाइट साइन की पावर 2n5 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 साइन 4 5 अप टू इनफाइनाइट a/1 माइनस r 1 ये आया 1/ cos स्क्वायर 5 ये नंबर 2। z आपके पास है सिग्मा n बराबर 0 से इनफाइनाइट cos की पावर 2n 5 साइन की पावर 2n5। तो पहले 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 5 साइन 4 5 cos 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो a/1 माइनस r ही करना है, तो 1/1 माइनस साइन स्क्वायर 5 और cos स्क्वायर 5 ये नंबर 3। तो x y z की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको ऑप्शन में रख करके टैली करना है, चेक करना है। चेक करते ही आपके ये जो काम है वो एकदम ऑप्शंस अपने आप चेक हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से आप रिवाइज करिए
और बढ़िया नोट्स बना करके काम करना है अपने को। ठीक है, थैंक यू।